राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित भरतपुर, जो अपने अजय फोर्ट के लिए जाना जाता है, जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित मथुरा से लगभग 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भरतपुर के चारों ओर पानी से भरी हुई खाई और उस खाई के बाहर बना हुआ मिट्टी का वह किला, जिसके अदम्य साहस और बहादुरी के गीत इतिहासकार जेम्स टॉड ने भी गाए। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास जितना वैभव और गौरवशाली रहा, उतना ही गौरवशाली माना जाता है भरतपुर का ऐतिहासिक किला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राज्य में जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाना, प्रथम सहकारी बैंक, सबसे कम सेक्स रेशो वाला संभाग राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ फोर्ट अपनी दृढ़ता के कारण इतिहास में अमर रहा है। भरतपुर जाट राजाओं की रियासत थी। भरतपुर शहर दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर तथा जयपुर से 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 5066 वर्ग किलोमीटर में फैला भरतपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 29वां डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ईस्ट और नॉर्थ बाउंड्री हरियाणा, साउथ बाउंड्री धौलपुर तथा वेस्टर्न बाउंड्री अलवर, दौसा, करौली के साथ। दोस्तों, भरतपुर 11 तहसील, 10 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 374 ग्राम पंचायत तथा 1537 गांवों में बटा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर की कुल जनसंख्या 25,48,462 है, जिसमें पुरुष 13,55,726 तथा महिलाएं 11,92,736 हैं। भरतपुर की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 21.4% रही। भरतपुर का सेक्स रेशो 880 तथा पॉपुलेशन डेंसिटी 503 है। भरतपुर में लिटरेसी 70.1%, जिसमें मेल लिटरेसी 84.1%। भरतपुर शहर की स्थापना। दोस्तों, भरतपुर का ऐतिहासिक नगर महाराजा सूरजमल ने 1733 में बसाया। भरतपुर पर जाटों का शासन रहा। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक महाराजा बदन सिंह को माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ की जमीन बहुत नीची थी, उस पर मिट्टी का भरत भरा गया, इस कारण इसको भरतपुर कहा गया। इम्पोर्टेंट पैलेस ऑफ भरतपुर। नंबर 1, लोहागढ़ फोर्ट। दोस्तों, भारत में ऐसे कई किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किला है राजस्थान के भरतपुर में, जिसे लोहागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण 19 फरवरी 1733 को महाराजा सूरजमल ने करवाया। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस किले की खासियत है इसकी दीवार, जो मिट्टी की बनी हुई है। दोस्तों, इस किले को जीतना लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। इस पर अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किया, लेकिन वो इस किले को जीतने में असफल रहे। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। दोस्तों, लोहागढ़ फोर्ट के प्रवेश द्वार पर लगा अष्ट धातु का दरवाजा, जिसे महाराजा जवाहर सिंह ने लाल किले से लाकर लगवाया। यह दरवाजा पहले चित्तौड़ के किले में लगा हुआ था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से सीरी ले गया था। वहां से शाहजहां दिल्ली के लाल किले पर ले गया। दोस्तों, भरतपुर के जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ फोर्ट में है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर लोहागढ़ फोर्ट में स्थित है। दोस्तों, के महाराजाओं का राज्याभिषेक लोहागढ़ फोर्ट में स्थित जवाहर बुर्ज में होता था। नंबर 2, डीग का किला। भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित डीग अपनी बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचे एवं भव्य महलों के कारण दर्शनीय है। डीग भरतपुर जिले का एक ऐतिहासिक नगर रहा है। इसे प्राचीन समय में दीर्घापुर के रूप में जाना जाता था। डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 में करवाया। इसका मुख्य द्वार शाहबुर्ज कहलाता है। डीग के महलों के बीच में एक बगीचा है, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया। इसके उत्तर में नंद भवन, पश्चिम में गोपाल भवन तथा गोपाल भवन से थोड़ी दूर 2 इमारत, जिन्हें सावन भादों के नाम से जाना जाता है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, डीग के महलों की खासियत है यहाँ के फव्वारे, जिन्हें देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। नंबर 3, ब्याना दुर्ग। दोस्तों, इसे सुल्तान कोट, बाणासुर, बादशाह दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। ब्याना दुर्ग का निर्माण विजयपाल द्वारा दमदमा पहाड़ी पर किया गया। इस दुर्ग में ऊषा मस्जिद स्थित है तथा लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला भीमलाट है। ब्याना दुर्ग अपनी अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की छतरी इसी दुर्ग में है। नंबर 4, त्रिभुवनगढ़ फोर्ट। दोस्तों, इस दुर्ग में ननद भौजाई का कुआं स्थित है। नंबर 5, वैर का किला। दोस्तों, इसके चारों तरफ प्रताप नहर है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भरतपुर। नंबर 1 केवलादेव गणा पक्षी विहार। दोस्तों लगभग 28 वर्ग किलोमीटर में फैला केवलादेव गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण महाराजा किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य, 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान तथा 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों इसके मध्य में शिव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम केवलादेव अभ्यारण्य पड़ा। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। इसी कारण इस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एंचा नामक घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। दोस्तों हाल ही में यहाँ राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यह विश्व के शीर्ष 10 अभ्यारण्यों में शामिल है। दोस्तों लाल गर्दन वाला तोता तथा साइबेरियन सारस इस अभ्यारण्य की पहचान को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों सफेद सारस की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए इस अभ्यारण्य में ऑपरेशन राजहंस चलाया गया। दोस्तों वर्तमान समय में भी अनेक जनजातियां अपनी आजीविका चलाने के लिए पक्षियों तथा वन्य जीवों की शिकार पर निर्भर है। इन सब को रोकने के लिए SIS टेक्नोलॉजी सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाई गई है। नंबर 2 बंद बारहठा बांध अभ्यारण्य। दोस्तों इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1985 को हुई। यह जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में बारहठा नामक प्रसिद्ध झील स्थित है। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ भरतपुर, बाणगंगा नदी। दोस्तों वर्तमान समय में पानी की कमी को देखते हुए नदियां जलापूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में स्थित बैराट की पहाड़ियों से होता है। भरतपुर में इस नदी पर अजान नामक बांध बना हुआ है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। रूपा रेल नदी। दोस्तों रूपा रेल नदी अलवर के थानागाजी से निकलती है तथा यह नदी भरतपुर में समाप्त हो जाती है। इस नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ भरतपुर। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में राजाओं ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी। ये लड़ाइयां कभी अपने राज्य को बचाने के लिए हुई तो कभी दूसरे के राज्य को छीनने के लिए हुई। दोस्तों भरतपुर की धरती पर भी कुछ लड़ाइयां लड़ी गई। नंबर 1 ब्याना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को मुगल संस्थापक बाबर तथा मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा के सैनिक विजयी हुए। नंबर 2 खानवा का युद्ध। दोस्तों 17 मार्च 1527 को पुणे महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीता। दोस्तों इसी युद्ध के बाद भारत पर मुगल वंश की सत्ता पूर्णतः स्थापित हो गई। इसमें महाराणा सांगा का सहयोगी रहा अलवर का हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट डैम ऑफ भरतपुर। नंबर 1 बारहठा डैम। दोस्तों यह भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण कुकुंद नदी पर 1897 में महाराजा राम सिंह के समय करवाया गया। इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है। नंबर 2 सीकरी डैम, अजान डैम, सेवर डैम, शाही डैम। सिविलाइजेशन ऑफ भरतपुर। नंबर 1 दोस्तों भारत में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। नंबर 1 नौ सभ्यता। दोस्तों यह सभ्यता महाभारत व लोकालीन सभ्यता थी जो रूपरेल नदी के किनारे स्थित थी। इस स्थान पर पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। नंबर 2 ब्याना सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के तथा नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 3 दर सभ्यता। यहाँ से प्रारंभिक पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नंबर 4 मलाह सभ्यता। दोस्तों प्राचीन समय में अलवर तथा भरतपुर के सम्मिलित क्षेत्र को अर्जुनायन तथा अलवर भरतपुर धौलपुर करौली के क्षेत्र को मत्स्य संघ या सूरसेन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में भरतपुर तथा धौलपुर ही जाट रियासतें थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ भरतपुर। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सरसों पर अनुसंधान करने के लिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई। रेल के वैगन बनाने का कारखाना सिमको, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 1957 को भरतपुर में की गई। दोस्तों प्रसिद्ध लोक देवता देव बाबा का मेला नंगला जाजपुर में भरता है। देव बाबा को पशु चिकित्सा का ज्ञान था। इन्हें ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला भरतपुर में है। इस स्थान पर संत लालदास की 1648 में मृत्यु हुई। बल्लभ संप्रदाय की चौथी पीठ गोकुल चंद जी एवं सातवीं पीठ मदन मोहन जी कामा भरतपुर में है। दोस्तों जैन तीर्थकर आदिनाथ एवं नेमिनाथ की मूर्तियां जगीना भरतपुर से प्राप्त हुई। दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर में है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक सर मार्टिन एवांस द्वारा लिखी गई। सरसों का तेल इंजन मार्ग भरतपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों इत्र बनाने में उपयोगी खस घास भरतपुर में उत्पन्न होती है। खैर वृक्षों से कत्थे का उत्पादन भी भरतपुर जिले में किया जाता है। दोस्तों सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर जिले में निवास करती है। दोस्तों पर्यटन विभाग की पुस्तक भरतपुर में
सूरजमल को बदन सिंह का दत्तक पुत्र बताया गया है, जिसकी वजह से यह विवादास्पद पुस्तक चर्चा में रही है। दोस्तों, होली के अवसर पर जिकड़ी एवं हुरंगों का आयोजन भरतपुर में किया जाता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी नौटंकी तो देखी ही होगी। नौटंकी भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जिसकी शुरुआत डीग निवासी भूरेलाल ने की तथा कामा के गिरिराज प्रसाद ने इसे आगे बढ़ाया। जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाना भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना नेशनल फेडरेशन फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग द्वारा 1904 में की गई। गंगा मंदिर। दोस्तों, गंगा मंदिर का निर्माण 1840 में बलवंत सिंह ने करवाया। इसमें गंगा जी की मूर्ति महाराजा विजेंद्र सिंह ने स्थापित करवाई। इस मंदिर की 2 मंजिला इमारत 84 खम्भों पर टिकी हुई है। दोस्तों, राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर है, जिसे 4 जून 2005 को बनाया गया। यह संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। दोस्तों, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। दोस्तों, ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई। इसका नवीन नाम 4 जुलाई 2014 को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय रखा गया है। इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ भरतपुर। मास्टर गिरिराज सिंह, जिन्हें नौटंकी के सिरमौर के रूप में जाना जाता है। गोकुल वर्मा। दोस्तों, गोकुल वर्मा को शेरे भरतपुर कहा जाता है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। राहुल चाहर। दोस्तों, आईपीएल में अपना जलवा दिखाने वाले राहुल चाहर, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, भरतपुर से बिलोंग करते हैं। नंदीश सिंह। दोस्तों, दबंग 2 तथा सुपर 30 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके नंदीश सिंह भरतपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2007 में कस्तूरी नामक टीवी शो से की तथा इन्हें पहचान उतरन से मिली। यह सबसे अधिक चर्चा में रहे अपनी शादी को लेकर। इन्होंने 2012 में अपनी को एक्टर रही रश्मि देसाई से शादी की, जिसकी वजह से काफ़ी चर्चित रहे तथा इन्होंने 2016 में तलाक ले लिया। 70s 80s के दशक की फेमस एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी, जिन्होंने अनेक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, वो भी भरतपुर से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, आप इसी तरह के फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस सिटी पर जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं तथा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।